एक तो सपा के कार्यकर्ताओं को लूटो खसोट करने के लिए नहीं मिल रही है, दलाली करने के लिए मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दर्जनों एम्स बना दिए। आप देंगे जो ये बोल रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने पिताजी का सम्मान नहीं कर पाए। अगर ये 400 सीटें जीत जाएं तो जो चाहे वो मैं करने को तैयार हूं। पहली बात तो बात सुनिए, संतोष गंगवार बाईपास, बड़ा बाईपास, छोटा मिनी बाईपास, भाजपा के सांसद रहे। हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनको इस्तेमाल करा सपा दलाली करने के लिए। हमारी पार्टी ने नो की बात नहीं, अभी 24 की बात। मैं जो बात कह रहा हूँ, अभी ये लोग कह रहे थे कि जो है भाजपा ने कौन सा पावर प्लांट बनाया। पहले पावर प्लांट से मैं आपको बता रहा हूँ, 2017 से पहले यहाँ जनता बैठी हुई है। बता दे कि विधायक गूगल करके नाम बता, आवश्यकता ही नहीं है। विधायक और सांसद जहाँ पे सपा के हुआ करते थे, एक भी पावर प्लांट बना बिजली आया करती थी। अब हर जने को बिजली नहीं मुहैया हुआ करती 12 थी। से 17 तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने महोत्सव में सैफई में केवल सैफई में लाइट नहीं मिलती थी, बरेली में 24 घंटे लाइट। आजम खां और सैफई बैठिए। इधर भी लोग हैं, आ रहा हूँ आप आइए। हाँ, ठीक, बैठिए। हाँ, इधर करिए, इधर कैमरा कीजिए। हाँ, भैया कह रहे हैं सुनो, भैया कह रहे हैं बिजली नहीं आती है। आप गांव में धान की सीजन में जाइए, किसान आदमी धान सूख जाता है, किसान का लाइट नहीं आती है। एक करके, ठीक, एक मिनट, एक मैं आ रहा हूँ, बैठिए, आ रहा हूँ। हाँ, आप बताइए। ये लोग कहते हैं आगे आए। हाँ, ये लोग कहते हैं आप भी आइए। लाइट मिलती है। हाँ। मैं 24 आंवला लोकसभा से आता हूँ। इस बात का वादा कर रहा हूँ कि जो 2 बार लगातार के सांसद हैं, उनके एक भी किसी खरंजे का बोर्ड दिखा दो तो मैं उनकी गुलामी करूँ। सच बोल रहे हैं। अगर सुनो, 2 बार के, अरे सुन तो लो अब यार। 2 बार के सांसद हैं, तीसरी बार 1 लाख से ज्यादा वोटों से सांसद बन रहा है। तुम्हारी आंवला की जनता अगर रोक सके लड़ाई झगड़े का काम है। मुद्दों की बात करें। नारे बिल्कुल नहीं। एक मिनट, इधर को घुमाइए कैमरा इधर को घुमाइए। नारेबाजी नहीं, ये चुनावी सभा नहीं है। नारे नहीं लगेंगे मेरे शो में ना। आप बात रखिए अपने मुद्दे की, अपनी पार्टी की। नारेबाजी बिल्कुल नहीं। इधर यहाँ आते हैं। आपका मैं नाम जानूंगा। और देखिए, नेता तो अपनी बात करेगा, लेकिन आम आदमी का जब दर्द भी कैमरे पे आ जाए तो उसे समझा जा सकता है। बरेली का क्या वो मुद्दा जिसमें आपको लग रहा है कि आप आइए, मेरे साथ आइए, जो बरेली का अभी मुद्दा है वो क्या नजर आता है? इन नेताओं की बात करें या आम लोगों की बात करें, किसके बात में कितना दम नजर आता है? देखिए, मेरा नाम अलीम खान है। बरेली में इस बार काफी समय से बहुत सारा विकास हुआ। एक सपा की सरकार थी, कोई भी बरेली के अंदर कहीं विकास नहीं होता था। कांग्रेस की भी थी, कहीं विकास नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी जब से आई, इतना विकास हो गया, बहुत तरक्की हो गई बरेली के अंदर। वकील साहब, इधर को कैमरा घुमाइए जरा। ये बैठे हैं, वो कह रहे हैं भाजपा में जो काम हुआ वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। बताएं कितना सच? भाजपा के 8 काम गिरा दो, 8 बार सांसद रहे हैं। आप 8 काम गिरा दीजिए तो मान जाएंगे। हाँ, देखिए, 8 नहीं, आप बड़ी बात है। मैं वार्ड नंबर 73 गोविंदापुर पड़ता है सीबीएन के पास में। मैं जब से पैदा हूँ 1994 से आज तक सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, कांग्रेस सबकी रही, कभी उस रोड नहीं पड़ा। आज भारतीय जनता पार्टी ने गोविंदापुर का रोड पड़वा दिया। बताइए, जो इतने जो इनका लोकल का जो क्षेत्र है उसमें वो पहली चीज तो वो कार्य कराया किसने है? वो लोकल का पार्षद कार्य कराता है, सांसद जी ने कार्य नहीं कराया होगा। तो एक बात मैं अपने काबिल युवा को बता देना चाहता हूं कि जो सरकार होती है वो जो है सारे कार्य आके मुख्यमंत्री नहीं कराते हैं, मेयर के माध्यम से पार्षद कराता है। वो कार्य है, वो गोविंदपुरा का कार्य। हम जो युवा साथी ने एक सवाल पूछा, मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ नहीं पाते सवालों को। मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि सांसद द्वारा किए हुए 8 कार्य बता दें। मैं कह रहा हूँ 5 कार्य। सांसद का काम गली खड़ंजे बनाना नहीं होता।
और आपको मैं बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष हैं। ये आम जनता नहीं है, ये एजेंडे के साथ बात करते हैं। तो आप भी आम जनता नहीं है, आप भी आम जनता नहीं है, आप भी पार्टी की बात कर रहे हैं। वो क्यों बताएंगे? नहीं बताया उन्होंने, लेकिन आप भी पार्टी की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ, ये लोग जो 4-5 है ना, ये पार्टी के लोग हैं। भैया कैमरा इधर मारिए, ये अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, इधर के लोग जो है वो बात कर रहे हैं। मैं आता हूँ, आप बताएं। उन्होंने कहा कि आप 2 काम गिनवाए। नहीं, एक करके अभी आपने पूछा। सरकार जो है हाँ, अभी गृह मंत्रालय के अंडर में आती है पुलिस, हाँ, उसने जो नमाजियों के साथ हरकत करी उस पर जवाब पूछ लीजिए। उस पे मैं जवाब लूंगा। पहले आप अभी बरेली की जब बात कर, दिल्ली की बात दिल्ली में करेंगे, अभी यहाँ बरेली की जब हम बात करते हैं, उन्होंने कहा बताइए क्या 3-4 काम हुए, क्या बदलाव हुआ? क्या अभी 2 मिनट पहले आपके इसी चैनल पे आपके ही माध्यम से मैंने दर्जनों काम गिनाए थे। तब क्या ये लोग सो रहे थे? सच्चाई ये है कि ये लोग हमेशा सोते हैं। ये लोग हमेशा थाने चौकियों में जाने वाले लोग हैं। इन्हें पब्लिक की भाषा से कोई मतलब नहीं। ये लोग प्लॉट कब्जाने वाले हैं। मैं तो इनकी भी 500 उपलब्धियां बता दूं जो जनता के अहित में हैं। राजेश तरफ आइए, इस तरफ आइए जी, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में हमारे यहाँ का जितना उद्योगपति है वो अपने छोटे छोटे बच्चों को खुले में स्कूल भेज पा रहा है। उससे पहले सबका अपहरण का डर लगा रहता था। मेरा सर बच्चों को चुरा के सुरक्षा व्यवस्था, मैं आ रहा हूँ। एक मेरे को सबके पास जाना, देखिए सबके पास जाना। हाँ, आप आइए, आप बैठिए, मैं 1 मिनट एक करके आ रहा हूँ। नहीं, शोर नहीं जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का बबलू बीजेपी हूँ। हाँ। और मोदी जी ने बरेली को बहुत अच्छी तरह से हमारे आपने तो बता ही दिया, आप बीजेपी से आप बबलू सिंह हैं, तो आप तो भैया फिर चश्मा वही होगा कि बीजेपी ने तो सुनहरा बना दिया। बरेली को बहुत अच्छा स्मार्ट सिटी बना दिया और चमक रही है। और क्या नाम, हमारे उमेश गौतम जी ने, महापौर जी ने बहुत स्मार्ट सिटी, कभी हम लोग गड्ढों में पानी में से निकलते थे, आज रोड बहुत अच्छे हैं। और सपा सरकार में गुंडागर्दी इतनी थी, बदमाशी, थानेदार से बदमाशी करते थे, चौक इंचार्ज से बदमाशी करते थे। बीजेपी के अंदर जो बदमाशी नहीं हो, बीजेपी वालों ने जो माफिया गुंडे थे, उन्होंने बीजेपी वालों ने वो माफिया गुंडों को जेल में, गुंडे जेल में डाल दिए लोग। बात का जवाब भैया से जवाब लेना, मेरी बात का सुनो भैया, मेरी बात का भैया जवाब देंगे। जो ये बोल रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने पिताजी का सम्मान नहीं कर पाए, और मैं इनसे पूछना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ किसका अपने पिताजी का सम्मान कर पाए, जो मरे में मौत में नहीं जा पाया, मरे में नहीं गए। उत्तर प्रदेश किसी हाँ गलत। देखिए, जिन्होंने सालों पहले साधुत्व धारण कर लिया, आप जानते हैं साधु कौन होता है? साधु का काम भी नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात साधु, चलिए हम कह रहे हैं बहुत बड़े साधु हैं, हम कह रहे हैं बहुत बड़े साधु हैं। अच्छा, सबसे पहली बात एक बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हुए हैं। आप सभी लोगों को कम से कम इसी बात का अनुशासन की आप बात करते हैं, कम से कम इतना ही अनुशासन रख लीजिए कि जब कोई बोल रहा है तो इसमें चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप लोग बोल रहे हैं तो इधर से चिल्लाया नहीं जा रहा। दूसरी बात, अगर आप साधु की बात देख लीजिए। अच्छा चलिए, साधु की बात आप कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आप मोदी जी को बहुत बड़ा साधु बता रहे हैं। मोदी जी की जब माता जी एक्सपायर हुई थी, तो जो हिंदू सनातन संस्कृति का जो नियम है कि दाढ़ी और बाल जो है, ये तो व्यक्तिगत, देखिए उनका, उन्होंने कहा देश सर्वोपरि है। की बात कर रहे हैं, सर्वोपरि है। दाढ़ी मूछे सारे भाइयों को नहीं करानी होती है। जो अंतिम संस्कार करता है, जो अब मुद्दे पे वापस व्यक्तिगत मुद्दे पे आइए। 1 मिनट बैठिए, मुद्दा हाँ, अगर नहीं 1 मिनट, भाषण नहीं 1 मिनट, एक करके ये बताएं। वो कह रहे हैं कि भैया बरेली में अगर बदलाव हुआ होता तो फिर वो जो उम्मीदवार है वो बदल नहीं जाते बीजेपी के, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ के हालात जो हैं वो सही नहीं है। बिल्कुल, इस बार भाजपा का सफाया होगा, निश्चित है ये भाजपा का सफाया होगा। और ये लोग कहते हैं अब की बार 400 पार, अगर ये 400 सीटें जीत जाएं तो जो चाहे वो मैं करने को तैयार हूं। अच्छा, 400 सीटें जीत जाएं तो जो कहे मैं आ रहा हूं। आप ही हाँ, जो ये लोग विकास की बातें करते हैं, उस विकास पे मैं एक बात बताना चाहता हूं। माननीय अखिलेश यादव जी ने आगरा यमुना एक्सप्रेस वे बनवाया, वो आज भी वो एक्सप्रेस वे पे आप चले जाइए और उसका जो टेस्ट हुआ, जिसपे कि राफेल जैसे विमान उतारे गए। दूसरा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो बनाया गया उसमें महीना भर नहीं हुआ, महीने भर में गड्ढे हो गए। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप बरेली के लिए ये कार्यक्रम करने आए, आप बरेली में अगर गंभीरता से बात करें
तो इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि बरेली के सांसद अखिलेश और बरेली के सांसद मुलायम कब रहे? पहली चीज। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की बात करता हूँ। पहली बात तो ये बात सुनिए, संतोष गंगवार बाईपास, बड़ा बाईपास, छोटा मिनी बाईपास, भाजपा के सांसद रहे, विधायक सांसद जो है विधायक भाजपा के रहे। पिछले के रख दी इन लोगों ने इस जब स्मार्ट सिटी पिछले के नाम 7 बार से विधायक हमारे। एक एम्स था, ये लोग रोते रहे बसपा वाले। भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दर्जनों एम्स बना दिए। झूठ बोल रहे पूरे देश में, अगर दर्जन बन रहे हो काम है झूठ बोलना, इन लोगों का काम है झूठ बोलना। कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिए, कितने अस्पताल बना दिए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, क्या एम्स भेज दिए, एयरपोर्ट भेज दिए, सब बेड डाला। और सुनिए, अखिलेश जी ने बरेली में 300 बेड का हॉस्पिटल बनाया, जिसमें कोरोना काल में कोविड सेंटर। लेकिन अगर ये सरकार जनता की सरकार नहीं है, ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। 2 लोग अंबानी और अडानी बैठ के यहाँ सरकार जो बोर्ड लगाया मुख्यमंत्री का। ठीक। तो ये बनाए। ठीक है। आखिरी कमेंट क्या है, मैं सीधी सच्ची बात कहता हूँ। एक तो सपा के कार्यकर्ता को लूटो खसोट करने के लिए नहीं मिल रही है, दलाली करने के लिए मिल रही है। और हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनको इस्तेमाल करा सपा दलाली करने के लिए। हमारी पार्टी ने सम्मान। ठीक। तो ये बरेली का मूड है, ये बरेली का मूड है जो थोड़ा गर्म दिखाई दे रहा है, बदलाव का भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सपा और बस बीजेपी जो है वो अपने अपने दावे कर रही है। क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल बरेली से मेरे साथ इतना ही।